हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। उसका बेसिक जो है 9th में और 11th का बेसिक जो टॉपिक होता है सर्कुलर मोशन का, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, इसमें एक्सेलरेशन किधर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जितना भी इसका एडवांस है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वो सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले तो ये है कि सर्कुलर मोशन से बोलते किसको है। पहला तो सवाल यही है हम लोग का कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन जो होता है स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो कि एक सर्कल है स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ है और इस पॉइंट के अबाउट एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इस पाथ के अलावा, तो जो मोशन होगा उस जो बॉडी का मोशन होगा उसको सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग एक पॉइंट ले ले फैन पर, मूविंग फैन पर अगर एक पॉइंट ले ले तो उसका जो मोशन होगा उसको सर्कुलर मोशन। हमारा सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इस सर्कुलर मोशन है ना। या कोई एक व्हील पकड़ लिया, व्हील को ऐसे रोटेट कर दिया, उस पर कोई एक पॉइंट डिनोट कर दिया, तो वो मोशन सर्कुलर मोशन। लेकिन पूरे व्हील का मोशन रोटेटरी मोशन हो, फैन का मोशन रोटेटरी मोशन है। लेकिन एक पॉइंट पर जब बात करेंगे, मूविंग फैन के एक पॉइंट पर कहीं भी एक पॉइंट डिनोट कर देंगे और उसके मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन हो। एक स्टोन को हमने बांध लिया रोप से, स्ट्रिंग से ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन व्हील का मोशन, जैसे कार के व्हील का मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं होता, वो रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जिसको हम लोग कंबाइंड मोशन या मिक्स मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो सर, सर्कुलर मोशन तो हो गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और बात करें स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट इसके अराउंड मूव कर रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड इक्वल v इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। स्पीड कांस्टेंट, सर स्पीड कांस्टेंट मतलब मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। हर एक इंस्टेंट पर मैं कुछ पॉइंट पर ले लेता हूँ, स्पीड यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है सर, ये तो स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। हर एक किसी भी इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट। तो हम लोग के यहाँ वेलोसिटी कैसे पता चलेगा सर, वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी कर्व पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं, इसी इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इधर वेलोसिटी का v1 हो जाएगा इधर। तो इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो इस इंस्टेंट पर पूछा जाए कि वेलोसिटी किधर है, तो यह वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ लिख सकता हूँ, ये जे कैप लिख सकता हूँ। अगर इस एक्सिस को अगर नॉर्थ मान लेता हूँ, इधर नॉर्थ मान लिया इधर की तरफ, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड साउथ, यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम है क्या, मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का। स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि यहाँ v2, ये v2 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको v3 लिख देता हूँ,
ये होगा v4, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम नहीं है स्टूडेंट्स, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी नहीं बोल सकते कि सेम है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो ये नॉर्थ की तरफ है, ये कहाँ ईस्ट वेस्ट की तरफ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो वेलोसिटी का 20 मीटर ईस्ट है, 20 मीटर नॉर्थ है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है सर। तो वेलोसिटी तो ऐसा लिखना सही होगा कि v1 इक्वस टू v2 इक्वस टू v3, सही नहीं होगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी v1 इज इक्वस टू नॉट v2 इक्वस टू नॉट v3 इक्वस टू नॉट v4। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। लेकिन ये लिख सकते हैं v1 इक्वल का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया, v1 का मैग्नीट्यूड मॉड से डिनोट करते हैं तो ये स्पीड हो गया, v2 का मैग्नीट्यूड इसका स्पीड हो गया इक्वस टू v3 का मैग्नीट्यूड इसका स्पीड हो गया, v4 का मैग्नीट्यूड इसका स्पीड इक्वस टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, अब यहाँ पर आप बताओ सर कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या वेलोसिटी जब सेम नहीं है तो क्या चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पर? हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ जाओगे डायरेक्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पर टेंजेंट इधर होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा हर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी। अच्छा सर, वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे क्या? बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बच्चा सोचेगा सर 20 माइनस 20 इक्वस टू 0, अरे नहीं यार, वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 20 माइनस 20 इक्वस टू 0, इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 20 माइनस 20 इक्वस टू 0, अलजेब्रिकली थोड़ी सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, जो वेक्टर एडिशन मैंने बताया था आप लोग। अच्छा सर, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है ये, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन जो होगा स्टूडेंट्स, इसका सेंटर के तरफ होता है हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा किसी भी इंस्टेंट पर, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर, मैं ऐसे, इसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के तरफ होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और एसी से डिनोट करते हैं। सेंट्रीपिटल इसको बोलते हैं हम लोग, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा सर, आपको कैसे पता कि सर सेंटर की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा, कैसे पता? अब देखो सर, अगर इसका अच्छा चलो पहले मान लिया कि एक्सेलरेशन है सर, मान लिया आपने बोला कि एक्सेलरेशन है, मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो सेंटर की तरफ फोर्स भी होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल चाहिए स्टूडेंट, सेंटर में मूव कराने के लिए एक फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तो सर आप ये बता दो कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कैसे होता है, पहले ये बता दो। चलो स्टूडेंट दिखाता हूँ, मैं चेंज इन वेलोसिटी बताऊंगा आपको कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। फोर्स इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है स्टूडेंट। तो फोर्स का जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है सर m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही आपने पढ़ा है। तो जब एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और फोर्स के डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा उधर ही हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, कोई भी एक इंस्टेंट पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मान लेता हूँ थोड़ा देर के बाद इसको इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, इसको इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, कुछ देर के बाद यहाँ पर वेलोसिटी v हो गया, मान लो कि कुछ देर के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी हो गया v, मान लो v हो। अच्छा तब सर v माइनस यू निकाल के बताओ सर कि सेंटर की तरफ आ रहा है क्या, बताओ तो v माइनस यू का वैल्यू सेंटर की तरफ आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, v माइनस यू को ऐसे लिख सकता हूँ v प्लस माइनस ऑफ यू वेक्टर, a माइनस b वेक्टर का एडिशन बताया था आप लोग को, v प्लस माइनस ऑफ यू वेक्टर लिख सकता हूँ,
ठीक है सर। तो माइनस यू वेक्टर तो हम लोग जानते हैं सर, माइनस मल्टीप्लाई कर देने से डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ये माइनस यू वेक्टर हो गया, ये माइनस यू वेक्टर हो गया। अब हमें माइनस यू वेक्टर को ऐड करना है वी वेक्टर में। माइनस यू वेक्टर को ऐड कर देंगे वी वेक्टर में तो हमें वी माइनस यू मिल जाएगा, यही तो है। वी वेक्टर में माइनस यू वेक्टर को ऐड करें तो माइनस यू वेक्टर तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर का उल्टा हो गया, ये हमें पता है सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को ऐड करना है तो इसका टेल हम लोग इस वेक्टर के हेड पर रखेंगे, इसका टेल को हम लोग इस वेक्टर के हेड पर रखेंगे। ठीक है सर, इसके हेड को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया माइनस यू वेक्टर। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा और पास लेते तो और सही होता, दूर ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर माइनस यू वेक्टर हो गया सर। डायरेक्शन तो ये, अब हम लोग जानते हैं टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्शन आएगा हमारा, डायरेक्शन जो आएगा वो सर आएगा सेंटर की तरफ। देखो ये डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। ये है v माइनस यू वेक्टर, v वेक्टर माइनस यू वेक्टर है। ठीक है सर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, v माइनस यू का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा सर, ये तो पता चल गया कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v माइनस ई टुवार्ड सेंटर है, टुवार्ड सेंटर आ रहा है। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसको बोल देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवार्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब सर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा आपने तो नहीं बताया, तो मैं इसको थोड़ा देर में बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है ना स्टूडेंट्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपने क्या किया, एक स्टोन को बांध दिया रोप से और उसको ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, तो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए उसको, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। देखो कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर जा रहा था, फोर्स लगने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किसके वजह से आ रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा। अब एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, तो उसका वैल्यू मैं बताऊंगा आप लोग को, थोड़ा देर वेट करें। लेकिन जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो स्ट्रिंग जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब जैसे सर, अच्छा सर, सैटेलाइट जो मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सैटेलाइट सीधे निकल जाता। यहाँ सोचो स्ट्रिंग को घुमा रहा है, स्ट्रिंग को कट कर दिया, वो सीधे ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में टेंजेंट में निकल जाए। सैटेलाइट है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्विच ऑफ कर दिया है मान लो, तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही वो सैटेलाइट सीधे निकल जाएगा, वो अर्थ के रिवॉल्व ही नहीं करेगा अर्थ के अराउंड। मून है, किसके वजह से अर्थ के घूम रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटर के तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर हमें सेंटर की तरफ फोर्स नोन है स्टूडेंट, सेंटर की तरफ हमें एक्सेलरेशन नोन है, तो सर न्यूटन सेकेंड लॉ से ये भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अगर हमें सेंटर की तरफ फोर्स नोन है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, लेकिन सर सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इसको किसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल? कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। जैसे हम लोग रोप से बांध के किसी स्टोन को घुमा रहे हैं, तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, सारे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ हो सकता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है,
कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी सेंट्रीपिटल। अब जैसे मान लो कि एक बाउल में हमने एक मार्बल्स को ऐसे रोल करके छोड़ दिया ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो वहाँ पर उसको सेंटर की तरफ कौन फोर्स प्रोवाइड करे? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा, वही फोर्स प्रोवाइड। तो कोई भी फोर्स सेंटर फोर्स होता है। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ग्रेविटेशनल तो हम लोग देखे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके सर, अब देखो सर एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ वो कितना होगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ कितना होगा? एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू होता है v²/r। मान लो यहाँ पर स्पीड v1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये v1 स्पीड है, तो इसका इस इंस्टेंट पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? v1²/r। तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा v²/r। अरे स्पीड तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कोई भी स्पीड ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो v²/r, r क्या है? v जो है स्पीड है और r रेडियस है, स्पीड ऑफ ब्लॉक है और ये है r रेडियस है स्टूडेंट्स, ये रेडियस है। तो स्पीड कांस्टेंट, इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन v²/r इधर होगा, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई r, यहाँ 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड कांस्टेंट है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, तो बच्चा सोचेगा सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन v²/r किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ v²/r होगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो इसमें बच्चा बोलता है सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि a1 यहाँ पर a1 = a2 = a3 = नहीं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर है? वेस्ट की तरफ है, इधर यहाँ पर एक्सेलरेशन साउथ की तरफ है, यहाँ का एक्सेलरेशन वेस्ट नॉर्थ की तरफ है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है। तो कैसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? डायरेक्शन तो चेंज, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है दोनों ही केस में। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r हो जाएगा। एक और फार्मूला बताऊंगा जब आप लोगों को एंगुलर के टर्म में सर्कुलर मोशन को इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया स्पीड। तो ये भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू m इंटू v²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके सर, अब इसमें अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है? हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन एग्जांपल देखो, स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, हर एक इंस्टेंट पर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? एक्सेलरेशन है कि नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बॉडी का स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है? तो ऐसे स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है, इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पूछेगा कि बताओ कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्या ये ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबल है। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही जीरो है। लेकिन यहाँ पर अगर बॉडी सोचो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट ही है यार। तो अगर कोई पूछता है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कभी बोलना मत नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली डायरेक्शन चल। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड था, इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर भी स्पीड चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मैं कुछ कुछ इंस्टेंट पर लिख देता हूँ। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल के लिए 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है। प्रीवियस जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट था, यहाँ पर स्पीड कंटिन्यूसली या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है सर। स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी तो सेम होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड भी चेंज हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी होता है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो इस वेलोसिटी कांस्टेंट होने का चांस ही नहीं है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर स्पीड चेंज हो रहा है तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा स्टूडेंट्स। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होगा, इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंट के डायरेक्शन। तो अभी तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसका स्पीड बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। तो एक जो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट की तरफ, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT से डिनोट किया जाता है, स्मॉल a और t। इसका इक्वल होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब 1 सेकेंड में कितना से स्पीड चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो AT हो जाएगा। एक तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, मतलब जिससे स्पीड बढ़ रहा है। जब मान लो कि हर 1 सेकंड में यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर AT का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा सर? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो दो एक्सेलरेशन होंगे इसके, एक टेंजेंट की तरफ और एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर की तरफ होंगे, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका भी वैल्यू क्या होगा, v²/r होता है। ये फार्मूला हमने बताया आपको, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसका वैल्यू v²/r होगा। मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूँ सिर्फ। अब सर यहाँ पर तो v² लिखा, आपने बताया था कि इस इंस्टेंट पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर। मान लो कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो यहाँ का स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस बताए। तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ ये v1 है तो यहाँ v1 हो जाएगा। मान लो यहाँ v2 हो गया वेलोसिटी, तो यहाँ पर सेंटर का स्पीड v2² होगा, यहाँ पर v3² होगा, यहाँ पर v3² होगा, यहाँ पर v4 का स्क्वायर डिवाइड बाई r होगा। यही होगा, यही स्पीड होगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ। तो सर क्या ये वेरी करता रहेगा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो यहाँ पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। यहाँ पर सेंट्रीपिटल, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ चेंज हो रहा है। एक तो डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है, ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या इसका 2 एक्सेलरेशन हो गया है स्टूडेंट्स? इसका 2 एक्सेलरेशन है, इस ऑब्जेक्ट का 2 एक्सेलरेशन है। देखो एक AT की तरफ है और एक AC है इधर की तरफ, AC और AT। तो इसका नेट, ये तो 2 एक्सेलरेशन हो गया, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा स्टूडेंट? और सेंटर की तरफ भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे AT प्लस AC, तो
तो ये इधर की तरफ आएगा, ये एक्सेलरेशन इसका नेट एक्सेलरेशन। तो पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन क्या किधर की तरफ होगा, तो सेंटर की तरफ नहीं होगा स्टूडेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इसके मिडिल में आएगा, इधर की तरफ। यहाँ पर इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर इधर की तरफ होगा, यहाँ पर मतलब दोनों वेक्टर के बीच में। ए टी हो गया और ए सी हो गया, तो इसके बीच में है। देखो ए टी है और ए सी है, इसके बीच में ए टी ए सी है और ए टी है। ए टी इधर की तरफ यहाँ भी रहेगा, ए टी इधर भी है और ए सी के बीच में ए सी है। तो इधर की तरफ, सेंटर की तरफ नहीं होता है एक्सेलरेशन। हाँ, इसी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, दो कंपोनेंट। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पीड को बढ़ाने के लिए, और ये है डायरेक्शन को घुमाने की वजह से ये एक्सेलरेशन है। तो ए टी ए हो गया। आप लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ोगे, तो जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाए तो यहाँ पर वेक्टोरियली ऐड करेंगे। नेट एक्सेलरेशन ए टी और ए सी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर देंगे। जैसे मान लो ए टी का वैल्यू दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप ये नहीं लिखोगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसको वेक्टोरियली ऐड करोगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, इसका लेंथ हमें निकालना है वेक्टोरियली। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए टी का स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे जिस रेट से स्पीड इसका बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है। जिस रेट से स्पीड है उसको एटी बोलेंगे। और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस इंस्टेंट पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड कर देंगे, यानी v1 स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो दो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो दोनों का वेक्टोरियली वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन तो ए सी इधर की तरफ है और ए टी इधर की तरफ है। ठीक है, ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा। मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड पूछो तो 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल करा देता हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये मान लो सर्कुलर मोशन दिया गया है क्वेश्चन में। एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस 100 मीटर है और स्पीड जो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है क्वेश्चन में एटी का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये कितना से स्पीड बढ़ रहा है। और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसको ए सी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सर वेलोसिटी नोन है और रेडियस नोन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। वी हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर तो लगा सकते हैं ना सर। यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं, 80 तो नोन ही है हमें, तो यहाँ 20 का स्क्वायर डिवाइड रेडियस 100, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 4 इधर की तरफ, तो दो एक्सेलरेशन आ गया। एक तो आ गया स्टूडेंट्स इधर की तरफ ए सी, और इधर की तरफ आ गया ए टी। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वेक्टर एडिशन होगा दोनों का, ए सी हो गया, तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन। और इसका वैल्यू कितना होगा, ए सी का स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। अभी जो किया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एंगल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन को पढ़ोगे तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। इससे भी सारे सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन किया जा सकता है लीनियर से। अभी जो पढ़ाया अब तक इससे सारे सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन एंगल के फॉर्म में आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊँगा एक अनदर पैरामीटर के फॉर्म में। तो उसमें क्या होगा, उससे सर्कुलर मोशन का जो एनालिसिस होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए सेकेंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एंगल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेडियन क्या होता है, और एंगल और रेडियन में रिलेशन क्या है, ये सारे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।